हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के प्रभाव के बारे में कि अष्टम भाव में कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में हमें प्रभावित करता है। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक भेजने के लिए अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर जरूर करें। तो मित्रों, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, जो भी जन्म कुंडली है, जहाँ पे मैंने 8 लिखा है वह अष्टम भाव जन्म कुंडली का होता है। बहुत महत्वपूर्ण भाव अष्टम भाव होता है। इससे मृत्यु संबंधित जानकारी, मृत्यु से संबंधित जानकारियों का पता, ऋण से संबंधित और जो हमारी पैतृक संपत्ति है उसका भी विवेचन इस भाव से किया जाता है। अब अष्टम भाव में आज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा ग्रह कैसा फल देता है और क्या इसका महत्व होता है। तो अष्टम भाव में सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले सरकारी कामकाज में सावधानी बरतनी चाहिए। आप यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकार से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी करनी है। सावधानी का मतलब है कि जो भी कार्य आप करते हैं सोच समझ करके करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो आपको लेने का देना पड़ सकता है। दूसरा है पिता। सूर्य पिता का कारक होता है, आत्मकारक होता है। पिताजी का खास ध्यान रखना है, उनके मन को दुखी नहीं करना है। पिता का स्नेह और पिता को प्रसन्न रखने की आपने सदैव कोशिश करनी है। आप पिता का जितना सम्मान, जितना ध्यान रखेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा है चंद्रमा। अब अष्टम भाव में आपका चंद्रमा है तो मित्रों, ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार के कार्य में सावधानी बरतनी है। शेयर बाजार का काम यदि आप करते हैं तो इसमें विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी और साथ साथ में अपनी माँ का विशेष ख्याल रखना है। माता का विशेष ध्यान देना है, उसमें आपको लापरवाहियाँ नहीं करनी है। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह यदि अष्टम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान देना है लड़ाई झगड़े। कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा का माहौल कहीं पे बन रहा है वहाँ पे आपने जाना नहीं है। ज़बरदस्ती किसी की लड़ाई झगड़े में आपको कूदना नहीं है। बीच में ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करनी है। और दूसरी बात है कि आपको लंबी यात्रा पे सावधानियां बरतनी है। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ये ध्यान में रखें। यदि गाड़ी चलाते हैं, कोई बालक हैं, मोटरसाइकिल, बाइक, इस प्रकार की यदि रेस करते हैं तो उनको बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा। न करें तो अच्छा है। बुध अष्टम भाव में, यदि बुध अष्टम भाव में है तो व्यापार में सावधानी करनी है। व्यापार में मुख्यतः लेन देन पर, लेन देन किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही करें, वरना आपको पछतावा हो सकता है। साथ में आपकी बहन है, आपकी बुआ है, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना है, उनका मन दुखी न हो, इसी प्रकार आपके कारण वह परेशान न हो, इसका आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मित्रों, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। अष्टम भाव में बृहस्पति है, ध्यान से सुनना। अष्टम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे फल नहीं देता है। अष्टम भाव में मित्रों बृहस्पति है
तो खाने पीने में सावधानियां बरतनी हैं। गर्म चीज़ों का परहेज करना है। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांस इत्यादि का सेवन कम करें, शराब का सेवन कम करें, अन्यथा आपको पेट से संबंधित परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। किडनी, लीवर, इस प्रकार की परेशानियां आपको हो सकती हैं। अपने से बड़ों के सदैव नज़दीक रहें, अपने गुरु का सम्मान करें, अपने माता पिता का आपको सम्मान करने की आवश्यकता है। शुक्र, अष्टम भाव में यदि शुक्र ग्रह विराजमान है तो मित्रों, शुक्र में है तो स्त्री से सावधान। स्त्रियों के प्रपंच में कम पड़ें, अन्यथा आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। और साथ साथ में अपनी पत्नी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शनि ग्रह, यदि शनि ग्रह अष्टम भाव में है तो आपको कर्मों पे ध्यान देना पड़ेगा, सही कर्म करने पड़ेंगे। छल कपट, चालाकी, फरेबी इत्यादि कर्मों से बचने की आवश्यकता है। और साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधानियां रखनी है। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी, अन्यथा आप लंबी बीमारी का शिकार हो जाएंगे और बीमारी बहुत कठिन आपकी बन जाएगी। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना है, खान पान पे ध्यान देना है। जो इच्छा नहीं है उसको ज़बरदस्ती न खाएं, जिसके लिए मना किया गया है उसको ज़बरदस्ती न खाएं, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ सकता है। बात करेंगे अंतिम में राहु की। राहु अष्टम भाव में बैठ रखा है तो कोई भी किसी भी प्रकार की आप कोई योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं तो सोच समझ करके करें। प्लानिंग करते हैं इसको उसकी चर्चा मत करिए, अन्यथा वो प्लानिंग आपकी फेल हो जाएगी, विघ्न बाधा उस प्लानिंग में आपकी आने लग जाएंगी। और इसी प्रकार से मित्रों केतु भी है। यदि केतु आपका अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आप किसी भी प्रकार की गुप्त बातें शेयर न करें, किसी को न बताएं, अन्यथा वह कार्य आपका सफल नहीं होगा। और साथ साथ में आपको अपने भांजे भांजी इत्यादि इन रिश्तों में सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये था अष्टम भाव में ग्रहों का फल। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।